जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। आज की इस वीडियो में हम बहुत से रोचक तथ्यों को भी जानेंगे, जैसे शिव जी कौन से वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करते हैं, उन्हें कौन सा वृक्ष सबसे अधिक प्रिय है, उनकी वेशभूषा कैसी रहती है, जब वे शांति में शांत रस का स्वयं मूर्तिमान रूप में रहते हैं तो वे किस प्रकार से लगते हैं। कल की कथा में हमने देखा कि माता पार्वती की माँ मैना देवी शिव जी से बहुत प्रकार से अनुग्रह करती हैं कि वे उनकी बेटी के सभी भूल चूक को क्षमा करें और उन्हें सदैव अपने प्रिय बनाए रखें। आज की कथा हम उसके आगे से शुरू करेंगे, तो चलिए प्रभु का स्मरण करके शुरू करते हैं। बहुविधि शंभु सास समझाई, गवनि भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीन्ही, लय उछंग सुंदर सिख दीन्ही। करेउ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उर्लिन कुमारी। कत विधि सृंजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। भय अति प्रेम बिकल महतारी, धीरज किन्न कुसमय बिचारी। पुनि पुनि मिलति परति गई चरना, परम प्रेम कछु जाई न वरना। सब नारिन मिली भेटी भवानी, जाई जननी और पुनि लपटानी। जननी बहुरी मिली चली उचित, असीस सब काहु दई। फिर बिलोकति मातु तब तब, सखी लय शिव पहि गई। जाचक सकल संतोषि शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले। चले संग हिमवंतु तब, पहुँचा अति हेतु। विविध भांति परितोष करी, विदा किन्न वृष केतु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रुबहु सुदशरथ अजर बिहारी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया है, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूँ कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंटकर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थीं। तब सखियाँ उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा किन्न हिमवाना। जबहि शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगार न कहो बखानी। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा विवाह नित नयो, एहि विधि विपुल काल चलि गयो। तब जन्मयो सठ वदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। जगु जान सन्मुख जन्म कर्म, प्रताप पुरुषारथ महा। तेहि हेतु मैं वृषकेतु सुत कर, चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह, जे नर नारी कहें जे गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहीं। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहीं पारु। वर्णय तुलसीदास किमी, अतिमति मंद गवारु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रुबहु सुदशरथ अजर बिहारी। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों को और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की।
जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। सदानंद स्वामी कार्तिकेय के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने ऋषिकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि में मंगलों में सदा सुख पावेंगे। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंदबुद्धि और गवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलालसा कथा पर बाढ़ी, नयन नीर रोमावली ठाड़ी। प्रेम विवश मुख आवन बानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम्हें प्राण संप्रिय गौरीसा। शिवपद कमल जिन्हई रति नाही, राम ही ते सपने हुन सुहाई। बिनु चल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अगतज सति असि नारी। पन करि रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। प्रथमय मैं कही शिव चरित, बुझा मरम तुम्हार। सुच सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना यही राम भक्त का लक्षण है। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहूँ सुनाऊँ अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाए जस सुख मन मोरे। रामचरित अति अमित मुनीसा, कहीं न सकहीं सतकोटि अहिसा। तदपि जथाश्रुत कहु बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। सारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधार अंतर्जामी। जे पर कृपा करहि जनु जानी, कबीर अजिर न चावहि बानी। प्रणवो सुई कृपाल रघुनाथा, वर्णौ विशदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरिबरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसई तहाँ सुकृति सकल, सेवई शिव सुख कंद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। मैंने तुम्हारा गुण और सील जान लिया है। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी और हाथ में धनुष बाण लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचा करते हैं। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ।
कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नरत सपने नहीं जाही। ते गिरि पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार ते तर प्रभु गयऊ, तर बिलोक उर अति सुख भयऊ। निज कर डासी नागरि पुछाला, बैठे सहजे शंभु कृपाला। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। तरुण अरुण अम्बुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु सरद चंद छबिहारी। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधुभाल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहाँ नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी ने उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहाँ बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। साप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थीं। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा सुशोभित था। आज की कथा यहीं पूरी होती है। आगे की कथा अगली कड़ी में होगी। आप सभी को यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही आगे की कथा सुनते रहिए, रोचक तथ्यों को जानते रहिए। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।